आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 एंड 16। एग्जाम्पल नंबर 15 में हमसे पूछा है इन हाउ मैनी वे कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज्ड इन ए रो इफ डिस्क ऑफ सेम कलर आर इंडिस्टिंग्विशेबल। सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ डिस्क काउंट करेंगे। टोटल number of disk will be equal to 4 रेड है, 3 येलो है और 2 ग्रीन है। 4 और 3 7 और 2 9। हमारे पास टोटल 9 डिस्क है। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इसमें जो हमने कल थर्ड थ्योरम की थी वो है, क्योंकि इसमें हमारे पास कलर है डिस्क के, 4 डिस्क है वो सेम कलर की है, यानी कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 9 फैक्टोरियल बाय में 4 रेड कलर की है, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करवाएंगे। उसके बाद 3 येलो कलर की है, 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करवाएंगे और 2 ग्रीन कलर की है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करवाएंगे। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1260। एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर इंडिपेंडेंट इन हाउ मैनी ऑफ दिस अरेंजमेंट डू वर्ड स्टार्ट विद पी। देखो, सबसे पहले हम तो इंडिपेंडेंट जो वर्ड हमें गिवन है उसमें हम लेटर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास 12 लेटर हैं और हमें ये जो वर्ड बनाने हैं वो वर्ड पी से स्टार्ट होगा, यानी कि फर्स्ट जो पोजीशन है उसको तो हम 1 वे से ही अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी 11 पोजीशन बचेगी उनको अरेंज करने के लिए हमारे पास 11 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन से जो लेटर है वो रिपीटेड हो रहे हैं और कितनी बार रिपीटेड हो रहे हैं। आई है वो रिपीट नहीं हो रहा है। एन 1 2 3 3 बार रिपीट हो रहा है एन। उसके बाद डी 2 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद ई 1 2 3 4 बार ई रिपीट हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट लिखेंगे, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कितनी होगी, कितने वेज हैं? 1 इंटू 11 फैक्टोरियल बाय में जो सेम लेटर है उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करवा देंगे। अब देखो, n 3 बार रिपीट हो रहा था तो हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करवाएंगे। d 2 बार रिपीट हो रहा था तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। सिमिलरली हम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करवाएंगे। जब इसको सोल्व करेंगे पूरी वैल्यू को तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1,38,600। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है डू ऑल वोवल्स ऑलवेज ऑकर्स टुगेदर। हमसे यहाँ पे पूछा है कि जो वोवल है वो एक साथ आए, ऐसा अरेंजमेंट बनाना है। और हमारे पास टोटल यदि हम वोवल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 वोवल्स हैं, जिसमें से ई है वो 4 बार रिपीट हो रहा है और एक वोवल है आई, यानी कि ये लेटर है 5, ये इकट्ठे आएंगे हमारे पास। तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कितनी होगी? यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हम इनको अरेंज कर रहे हैं, तो
फर्स्ट पोजीशन पे पांचों में से कोई भी आ सकता है। 5 सेकंड पे 4 वेज होंगे क्योंकि एक तो हो ही गया है व्हील। सिमिलरली यहाँ पे 3 2 1, यानी कि जो ये पोजीशन थी इसको हम 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। और ई हमारे पास 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करवाएंगे। अब हमारा जो लेटर है वो तो 12 लेटर का वर्ड है, तो बाकी जो हमारे पास लेटर बचे हैं वो हमारे पास है 8 जो लेटर बचे हैं उनको हम 8 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास n है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, d 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम डिवाइड करवा देंगे 3 फैक्टोरियल से और 2 फैक्टोरियल से। इसकी वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 16,800। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है डू वर्ड बिगिंस विद आई एंड इन पी, यानी कि हमारे पास जो वर्ड बनाना है हम 12 लेटर का, उसमें जो फर्स्ट पोजीशन है उस पे आई हमने फिक्स कर दिया और सेकंड पोजीशन यानी कि जो एंड पोजीशन है राइट साइड में वहाँ पे पी आएगा, यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन है उसको हम 1 वे से अरेंज कर सकते हैं और लास्ट वाली जो पोजीशन है राइट साइड से उसको भी 1 वे से हम अरेंज कर सकते हैं। बीच में जो हमारे पास 10 लेटर आएंगे उनको हम 10 फैक्टोरियल वे से अरेंज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट यदि हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1 इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय में जितने भी लेटर रिपीट हो रहे हैं उनसे हम डिवाइड करवा देंगे। ये हमारा 4 बार रिपीट हो रहा था तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करवा दिया, डी 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करवाया, और एन हमारा 3 बार रिपीट हो रहा था तो 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करवा देंगे। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 12,600। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। थैंक यू।